Now let's move towards preparation of alkanes. So the first method is alkanes को हम prepare कर सकते हैं by using alkenes and alkynes. So पहले बात करते हैं preparation of alkane using an alkene. So this is an alkene. अल्कीन से अल्केन प्रिपेयर करने के लिए मैं अल्कीन के अंदर H2 गैस को ऐड करूँगा. नाउ H2 गैस हमारे पास इसमें दोनों हाइड्रोजन्स कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलते हैं. सो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को ब्रेक करके एक दूसरे से सेपरेट करना है ताकि दोनों एक एक कार्बन पर अटैच हो सकें. सो इस सेपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं निकल कैटलिस्ट and we keep the temperature from 250 degree to 300 degree centigrade. अगर हम निकल की बजाय पैलेडियम या प्लाटिनम कैटलिस्ट यूज़ करें तो हमें टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर ज़रूरत पड़े भी तो मैक्सिमम इट इज़ 80 डिग्री टेम्परेचर दैट इज़ रिक्वायर्ड. नाउ इन कंडीशंस में हमारे पास व्हाट हैपन्स टू अल्कीन. अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है. डबल बॉन्ड ब्रेक्स अप और हमारे पास दोनों कार्बन्स का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाता है. सो एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ और दूसरा दूसरे कार्बन के साथ ऐड हो जाता है एंड वी गेट अल्केन एज अ रिजल्ट. सो हम अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करते हैं यूजिंग निकल और प्लेडियम और प्लाटिनम एज कैटलिस्ट एंड वी गेट अल्केन एज अ रिजल्ट. नाउ ये रिएक्शन इंडस्ट्रियली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो हमारे पास लॉन्ग चेन अल्कीन्स हैं वो हमारे पास ऑयल्स की फॉर्म में होती हैं. सो इंडस्ट्री में हम ऑयल्स को हाइड्रोजिनेट करते हैं और वो हमारे पास लॉन्ग चेन अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. सो लॉन्ग चेन अल्कीन्स जब लॉन्ग चेन अल्केन्स में कन्वर्ट होती हैं सो उनकी ऑयली अपीयरेंस जो है वो घी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. सो इंडस्ट्री में हम इस रिएक्शन को कहते हैं सेबेशियर Sandern's reaction. नाउ अल्केन्स को हम अल्काइन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं. सो दिस इज एन अल्काइन. नाउ अल्काइन में हम इसी तरह हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं अंडर द सेम कंडीशंस दैट वी हैव यूज्ड फॉर अल्कीन्स. नाउ इन द फर्स्ट स्टेप हमारे पास अल्काइंस का एक बॉन्ड ब्रेक होता है. सो वन ऑफ द बॉन्ड ऑफ अल्काइंस ब्रेक्स और इस पे दो हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं कन्वर्टिंग इट इनटू एन अल्कीन. नाउ अल्काइन से जैसे ही अल्कीन बनती है अल्कीन फॉरन हाइड्रोजन के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है और अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाता है लाइक दिस. सो ये डबल बॉन्ड नीचे वाला भी यूं ब्रेक हो गया और यहाँ पर भी दो मज़ीद हाइड्रोजन्स आकर ऐड हो जाते हैं एंड फाइनली वी गेट अल्केन एज द एंड प्रोडक्ट. सो अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों की हाइड्रोजिनेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास अल्केन्स प्रोड्यूस होती हैं. नाउ कीप इन माइंड कि हमारे पास जितने कार्बन वाली हम अल्कीन लेंगे उतने ही कार्बन वाली अल्केन प्रोड्यूस होगी, या जितने कार्बन वाली अल्काइन लेंगे उतने ही कार्बन वाली हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस होगी. नाउ हमारे पास सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्केन्स का थ्रू द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. नाउ अल्काइल हैलाइड से हम कैसे अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. सो दिस इज़ अल्काइल ग्रुप और ये हमारे पास है हैलोजन. नाउ अल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं विद HX इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक. तो जिंक की प्रेजेंस में हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं विद हैलोजन एसिड विच इज़ HX. नाउ जिंक की वैलेंसी है 2. जिंक दोनों हैलोजेंस को अपने साथ ले जाता है. सो जिंक टेक्स अवे बोथ द हैलोजेंस एंड फॉर्म्स जिंक हैलाइड. नाउ R अल्काइल ग्रुप है जो एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने पे बनता है. इसको जब एक हाइड्रोजन वापस मिलता है सो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्केन. नाउ हम यहाँ पे जो भी अल्काइल ग्रुप लेंगे वो ही अल्केन बनेगी. सो हम मिथाइल ग्रुप अगर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मीथेन बनेगी. अगर हम इधर इथाइल ग्रुप लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ईथेन बनेगी. Now we have another method of preparation of alkanes by alkyl halides.
नाउ दिस इज़ एन अल्काइल हैलाइड। इसको मैं रिएक्ट करवाता हूँ विद हाइड्रोजन गैस, H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड चारकोल एज अ कैटलिस्ट। नाउ ये कैटलिस्ट बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, सो बॉन्ड ब्रेकेज के रिजल्ट में हैलोजन चला जाता है विद हाइड्रोजन, सो वी गेट हैलोजन एसिड, और अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है विद H एंड गिव्स अस एन अल्केन। सो यूं भी हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस होती है। नाउ इस प्रोसेस में चूंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है और हमारे पास कंपाउंड में ब्रेकेज हुई है, सो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनोलाइसिस भी कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस। So these are the two methods of preparation of alkanes using alkyl halides. Now third method of preparation of alkanes है हमारे पास decarboxylation of carboxylic acids. So carboxylic acid में हमारे पास alkyl ग्रुप है और साथ हमारे पास carboxyl ग्रुप है। Now इसके अंदर से हम carboxyl ग्रुप को रिमूव करेंगे। So carboxyl ग्रुप को रिमूव करने के लिए we use NaOH and कैल्शियम ऑक्साइड। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सोडा लाइम। सोडा फॉर NaOH एंड लाइम फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ इस रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय प्रेफरेबली कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट यूज़ कर लेते हैं। सो हियर वी हैव सोडियम एंड दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करेंगे विद NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, सो व्हाट विल हैपन, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट विल बी फॉर्म्ड। दिस होल पोर्शन विल गो अवे एंड फॉर्म Na2CO3 विच इज सोडियम कार्बोनेट, और R ग्रुप ज्वाइन करेगा विद हाइड्रोजन दैट इज रिमेनिंग और हमारे पास बन जाएगी अल्केन। नाउ हियर वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन हैं उससे एक कार्बन कम वाली अल्केन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया एसिटिक एसिड, सो आई टुक अ सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसको मैंने रिएक्ट करवाया विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ हमारे पास Na2CO3 बन जाएगा, जबकि CH3 विल गो अवे विद H एंड फॉर्म CH4। सो ओरिजिनली मैंने जो एसिड लिया था उसमें 2 कार्बन्स थे, लेकिन जो प्रोडक्ट में अल्केन मुझे मिली है उसमें एक कार्बन कम है। उसकी वजह यह है कि एसिड का एक कार्बन जो है वो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। सो इस मेथड में हम जो भी एसिड यूज़ करेंगे उससे एक कार्बन कम वाली अल्केन हमारे पास प्रोड्यूस होगी। Now fourth method of preparation is word synthesis. Word synthesis में हम अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं और उससे हम अल्केन को प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज आर द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। इनको हम रिएक्ट करवाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ। नाउ दोनों सोडियम में से एक एक सोडियम एक एक हैलोजन को अपने साथ ले जाता है और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं सोडियम हैलोजन सॉल्ट के। देन R ग्रुप के साथ ज्वाइन करता है और हमारे पास अल्केन बन जाती है बाय द ज्वाइनिंग ऑफ R एंड R ग्रुप। सो दिस इज अल्केन। नाउ अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ मिथाइल हैलाइड, so I use CH3X and react it with 2 sodium, and here again I use the second molecule of CH3X. Now दोनों हैलोजेंस को सोडियम अपने साथ ले जाएगा and CH3 group will join CH3 group, so we will get ethane. सो नाउ अगर हम दोनों तरफ सेम मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे, सो हमारे पास एक सिमेट्रिकल अल्केन बनेगी जिसमें उतने ही कार्बन होंगे जितने दोनों तरफ अल्काइल हैलाइड के अंदर थे। नाउ व्हाट इफ़ वी यूज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट अल्केन्स। सो लेट मी एज्यूम कि इस रिएक्शन में मैंने मिथाइल हैलाइड भी यूज़ की और
इथाइल हैलाइड भी यूज़ की। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एक तरफ से मिथाइल ग्रुप दूसरे तरफ इथाइल ग्रुप के साथ जाकर अटैच हो जाए और हमारे पास जो कंपाउंड बने उसमें इन दोनों के सम के बराबर कार्बन्स हों। वी विल गेट प्रोपेन। नाउ चूंकि हम मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन में एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास ये चांस भी है कि मिथाइल हैलाइड का मॉलिक्यूल मिथाइल हैलाइड के साथ ही रिएक्ट कर जाए। ऐसे केस में हमारे पास मिथाइल मिथाइल के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास 2 कार्बन वाली ईथेन प्रोड्यूस होगी। और ये पॉसिबिलिटी भी है कि हमारे पास इथाइल हैलाइड रिएक्ट कर जाए विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल हैलाइड। जब इथाइल इथाइल के साथ ज्वाइन करेगा तो हमारे पास 4 कार्बन वाली ब्यूटेन प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर हम एक ही अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे हमारे पास एक ही सिमेट्रिकल अल्केन बनेगी। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन में 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक अल्केन नहीं बनेगी बल्कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगा जो दोनों की कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी होगा। नाउ नेक्स्ट मेथड है हमारे पास क्लेमेंसन्स एंड वोल्फ-किर्चनर्स रिडक्शन। ये दोनों मेथड्स बेसिकली सेम हैं लेकिन इनमें कैटलिस्ट का डिफरेंस है। नाउ क्लेमेंसन्स रिएक्शन में हम एक कीटोन लेते हैं। दिस इज अ कीटोन। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं विद 4 हाइड्रोजन एटम्स। नाउ यहाँ पर कैटलिस्ट रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम कैटलिस्ट लेते हैं जिंक और मरकरी और इसको हम मिक्स करते हैं HCl के साथ। दिस इज़ द कैटलिस्ट ऑफ क्लेमेंसन्स रिएक्शन। दिस इज समटाइम आस्क्ड इन MCQs। नाउ 4 हाइड्रोजन्स में से 2 हाइड्रोजन्स इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाते हैं एंड दे फॉर्म H2O। बाकी 2 हाइड्रोजन्स इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाते हैं और इस कार्बन को कार्बोनाइल ग्रुप से रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देते हैं इनटू CH2 ग्रुप। यूं हमारे पास एक अल्केन बन जाती है बाय यूजिंग अ कीटोन। नाउ इस अल्केन में उतने ही कार्बन होंगे जितने हमारे पास कीटोन में कार्बन थे। अगर हमने 3 कार्बन वाली कीटोन ली तो हमारे पास अल्केन में भी 3 ही कार्बन प्रोड्यूस होंगे। नाउ सिमिलर रिएक्शन हम अल्डिहाइड्स के साथ भी कर सकते हैं। दिस इज एन अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को भी हम सेम 4 हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे। नाउ हियर वी यूज डिफरेंट कैटलिस्ट। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजीन यूज़ करते हैं विच इज़ N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ इस रिएक्शन को हम कहते हैं वोल्फ-किर्चनर्स रिएक्शंस। दिस इज कॉल्ड वोल्फ-किर्चनर्स रिडक्शन। इसके कैटलिस्ट भी यू मस्ट रिमेंबर हाइड्रोजीन एंड KOH। नाउ इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा। 2 ऑफ द हाइड्रोजन्स विल टेक अवे द ऑक्सीजन एंड फॉर्म H2O और बाकी 2 हाइड्रोजन्स इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएंगे। हमारे पास ये अल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगी इनटू कॉरिस्पॉन्डिंग अल्केन, यानी जितने कार्बन्स अल्डिहाइड में हैं उतने कार्बन वाली अल्केन हमारे पास प्रोड्यूस होगी। नाउ वन पॉइंट यू मस्ट कीप इन माइंड कि कीटोन्स को हम रिड्यूस करते हैं यूजिंग क्लेमेंसन्स रिडक्शन और अल्डिहाइड्स को हम रिड्यूस करते हैं यूजिंग वोल्फ-किर्चनर्स रिडक्शन। लेकिन कुछ बुक्स क्लेमेंसन और वोल्फ-किर्चनर दोनों को यूज़ करती हैं फॉर अल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स। नेक्स्ट मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हमारे पास है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। नाउ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को हम किसी भी ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएं जिसमें हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव हो, लाइक वाटर। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का जो R ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा और ये हमारे पास रिजल्ट में प्रोड्यूस करेगा कॉरिस्पॉन्डिंग अल्केन। इसी तरह हम अगर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को किसी और एक्टिव हाइड्रोजन वाले मटेरियल
यानी इफ़ आई रिएक्ट इट विद अल्कोहल इवन, तो अल्कोहल का H भी पार्शियल पॉजिटिव है। सो ग्रिग्नार्ड्स का R ग्रुप अल्कोहल के H को अपने साथ ले जाएगा एंड R एंड H विल जॉइन टुगेदर टू गिव अ कॉरिस्पॉन्डिंग अल्केन। सो किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को अगर हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का R ग्रुप हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाके कॉरिस्पॉन्डिंग अल्केन बनाएगा। अगर इधर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है तो एंड पे हमारे पास मीथेन बनेगी। अगर इधर इथाइल ग्रुप है तो एंड पे हमारे पास ईथेन बनेगी। नाउ हमारे पास लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ इसको हम पार्शियली डिस्कस करते हैं। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पोटाशियम सॉल्ट ले लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड का। नाउ हम इसको जब इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो ये पहले कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। नाउ अल्केन बनाने के लिए ये आयन इम्पॉर्टेंट है। नाउ ये आयन हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ट्रेवल करेगा और वहाँ पे हमारे पास इस आयन के अंदर सम चेंजेस विल अकर। नाउ टू ऑफ दीज नेगेटिव आयंस विल ट्रेवल एट एनोड। इस आयन के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। सो वी हैड टू ऑफ दीज आयंस, सो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। पीछे हर मॉलिक्यूल का एक अल्काइल ग्रुप बच जाएगा। सो दोनों का एक एक अल्काइल ग्रुप ज्वाइन करेगा और हमारे पास अल्केन बना देगा। नाउ टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर यूज़ किया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस आयन। नाउ 2 आयन्स हमारे पास आए, दोनों ने कार्बन डाइऑक्साइड क्या की, रिलीज की। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड। नाउ हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल्स का एक एक CH3 ग्रुप बच जाएगा। सो CH3 विल जॉइन दिस CH3 एंड वी विल गेट ईथेन एज अ रिजल्ट। So that's all about the preparation of alkenes. Thank you.